हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्किल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग देखने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इनवर्स का। इनवर्स का एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इनवर्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले यहाँ पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं इसमें इनवर्स या एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे माइनस एंड कोफैक्टर्स आना चाहिए। यहाँ सबसे पहले पढ़ने वाला हूं माइनस। माइनस क्या है, व्हाट इज माइनस? आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो माइनस एंड कोफैक्टर जो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देखते हैं माइनस। माइनस क्या है? इट इज डिनोटेड बाई it is denoted by MIJ। It is denoted by MIJ। हमेशा कैपिटल M और IJ से डिनोट किया जाता है। हम लोग आयत यहाँ जो हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। और जेथ जो मेरा है वो क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। आयत को रो, जेथ को कॉलम। और हमेशा जो डिनोट किया जाता है कैपिटल MIJ। तो सबसे पहले माइनस निकालने सिखा दो। माइनस कैसे निकालते? कोई एक डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं ये बराबर, कोई एक डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं हम लोग। ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। एक एलिमेंट्स ले लिए, ये डिटरमिनेंट्स है। और इस एलिमेंट ले लिए, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 2, ये 2 1। अभी हम लोग माइनस निकाल रहे हैं, ये माइनस ऑफ ये 1 1। माइनस ऑफ ये 1 1 निकालेंगे, इस एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं। तो सामने ये एलिमेंट्स आपका कैंसिल हो जाएगा, ये एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, ये 2 2। ये माइनस हो गया। और यदि इसी तरह से हम डिनोट करते हैं, अधिक कैपिटल देखो माइनस हम लोग किससे डिनोट किया जाता था, MIJ। और यहाँ I रो जे कॉलम। तो यहाँ पर यदि हम लोग M 1 1 करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 2 हो गया, डिनोट हो गया। इस एलिमेंट्स की डिनोट हो गया M 1 1, इस एलिमेंट्स का डिनोट हो गया। अभी मैं माइनस ऑफ 1 2, हम लोग इस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब ए एलिमेंट हम लोग निकालना है, तो इस सामने एलिमेंट्स कैंसिल, सामने एलिमेंट कैंसिल, तो बचेगा क्या, ये 2 1। इस एलिमेंट मुझे बचेगा। ऐसे को हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैसे, ये 1 2 और यहाँ ये 2 1। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, यदि माइनस निकाल रहे हैं यहाँ 2 1 का, तो 2 1 मेरा ये हो गया। ये एलिमेंट कैंसिल, बचेगा ये 1 2। ये एलिमेंट आ गया, ये हम 2 2 को निकाल रहे हैं, ये कैंसिल, ये 1 1 बचेगा। मुझे कंप्लीटली हम लोग माइनस निकल गया। तो माइनस ये 1 1 का क्या हो गया, ये 2 2। माइनस ये M 1 2 का क्या हो गया, 2 1। माइनस 2 M 2 1 का क्या हो गया, ये 1 2। और माइनस M 2 2 का क्या हो गया, ये 1 1। तो ये मुझे माइनस निकल गए। अब देखो इसी जगह पर हम कुछ डिटरमिनेंट्स में कोई जहां पर ये एलिमेंट ये 1 1 लिखा हुआ है, ये 1 2 लिखा हुआ है, तो एक वैल्यू ले लेते हैं। जस्ट लाइक डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं 4 5 6 7 2 0 1 3 1। इस डिटरमिनेंट्स को आपका माइनस निकालना है, इस डिटरमिनेंट्स को आपका माइनस निकालना है। तो ये डिटरमिनेंट्स का जब हम माइनस निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोट कर लेते हैं कि कौन कौन एलिमेंट क्या है। ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 है, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3।
आ गया मुझे। और यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम लोग एलिमेंट्स ये 1 1 के बात करें, मतलब ये 4 की बात करें, हम लोग 4 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आदि एलिमेंट्स M11 ले लिए, माइनस निकाल रहे हैं। यदि एलिमेंट हम ये 1 इस जगह के एलिमेंट की बात करें ना, 4 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, माइनस ऑफ 4 ले रहे हैं, मतलब इस एलिमेंट्स को ले रहे हैं हम लोग। अभी ये एलिमेंट्स को ले रहे हैं तो ये एलिमेंट्स पूरी फर्स्ट रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरा 2 0 3 1, ये वैल्यू आ गया मेरा। तो यहाँ पर जो M11 का जो माइनस आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 - 0 बराबर 2। इधर से मल्टीपल कर दिया 2 और इधर से -0 जाएगा, 3 × 0 0 जाएगा। अभी माइनस हम निकाल रहे हैं इस एलिमेंट्स का, 5 का माइनस निकाल रहे हैं, तो 5 का भी माइनस निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 2, 1 2 का माइनस निकाल रहे हैं तो ये पूरे एलिमेंट कैंसिल, ये पूरे एलिमेंट कैंसिल, तो बचेगा क्या 7, ये एलिमेंट कैंसिल 7 0 1 1, मल्टीपल कर दीजिए 7 - 0 = 7। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि जितनी एलिमेंट्स रहेंगे उतनी माइनस आएंगे। अभी माइनस यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स दिए हुए, तो 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो इसका माइनस जो निकलेगा वो 9 ठो निकलेगा। 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो इसका जो माइनस निकलेगा वो 9 ठो निकलेगा। तो यहां पर देख रहे हैं अभी M13 ले लें, M13, तो M13 मतलब इस एलिमेंट 6 एलिमेंट्स की बात करें हम लोग, तो 6 एलिमेंट्स का माइनस क्या होगा, हमेशा फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो तक फर्स्ट रो कैंसिल और ये लास्ट कॉलम थर्ड कॉलम कैंसिल, मतलब ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा 2 7 2 1 3, तो 7 या 21 - 2 = 19, ये वैल्यू आ गया। माइनस निकाले 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो मेरा ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकेंड रो कैंसिल, ये कॉलम 5 6 3 1, 5 - 18 = -5 6 18 इधर से 10 माइनस, तो कितना आ गया -13। आगे हम लोग माइनस निकाल रहे हैं यहाँ पर M22 माइनस निकाल रहे हैं, इस जीरो के एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं माइनस, तो ये एलिमेंट्स जीरो ले, तो जीरो एलिमेंट्स ले तो सेकेंड रो कैंसिल और थर्ड रो कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 5 1 3, आगे 12 - 5 = 7। तो बच्चों में देख क्या रहे हैं, किसी भी एलिमेंट्स का आप माइनस निकाल सकते हैं। आप देखिए अधिक ले रहे हैं, आप यहाँ पर माइनस ले रहे हैं, इसको इस एलिमेंट्स को माइनस ले रहे हैं M31 का, M31 लेते ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 6 2 0, 0 - 12 = -12। M32 का माइनस ले रहे हैं हम लोग, इस एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स 3 के ले रहे हैं हम लोग, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 4 6 7 0, 0 - 42 = -42, और माइनस ले रहे हैं हम लोग 3 3 का, M33 का लास्ट एलिमेंट्स का, ये कैंसिल 4 5 7 2, कितना जाएगा 8 - 35, 8 - 35, अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -27 आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, आप माइनस निकालने सीख चुके होंगे। तो हम लोग सबसे पहले कोई डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, डिटरमिनेंट में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनस लिख लेंगे। अभी बच्चों इस चीज को ध्यान देंगे, अभी को बच्चों पूछ दे कि सर 3 4 का माइनस निकालिए,
रो 3 और कॉलम 4 है, 3 4 का माइनस निकालिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 4 मेरा है ही नहीं, 3 और 4 तक गया नहीं, 3 और 3 तक गया, 3 और 4 तक नहीं गया है, तो मतलब इसका माइनस नहीं निकलेगा, मतलब इसका माइनस हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि डिटरमिनेंट्स में उसके एलिमेंट्स दिया हुआ नहीं है। अब आगे देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। यदि आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं माइनस में, कभी डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n है, यदि कोई डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर n है तो ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होगा, तो इसको नोट करवा देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n है तो माइनर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा माइनर ऑफ ऑर्डर n माइनस 1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n है तो माइनर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। हमने समझ में आ गया कि यदि इसका ऑर्डर, अभी ध्यान देना, इसी एलिमेंट्स को आपको हम प्रूव कर देते हैं। मानिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, आप इस एलिमेंट से किसी का माइनस निकाल लीजिए। मान लीजिए 7 का माइनस निकाल रहे हैं हम लोग, तो 7 किसके जगह पर है, M21 की जगह पर है, 2 रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर है, ये कैंसिल ये कैंसिल, बच क्या रहा है 5 6 3 1। तो देखिए ये जो ऑर्डर आ रहा है, माइनस का जो ऑर्डर आ रहा है वो किस में आ रहा है, 2/2 में आ रहा है, मतलब हमेशा एक से एक कम आ रहा है। यदि माइनस यहाँ पर यदि डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n है तो माइनर के -1 आ रहा है। यदि यहाँ डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर 3 है तो माइनर ऑफ ऑर्डर कितना आ जा रहा है, यहाँ पर देखो 2/2 आ रहा है। समझ आए बच्चों? तो वीडियो इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते कोफैक्टर्स पर। कोफैक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोफैक्टर्स आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। कोफैक्टर्स को यदि अच्छे से समझते हैं तो आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आसानी से निकाल लीजिएगा, आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आसानी से निकाल लीजिएगा। और जे बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 6 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यदि आप अच्छे से समझने से आते हैं तो सबसे पहले आप कोफैक्टर्स को अच्छा कीजिए। कोफैक्टर्स क्या है, इट इज डिनोटेड बाय एआईजे। हम यहां देखेंगे ith जो रो होगा और jth जो कॉलम होगा, नोट कर लेंगे। और यहां देख लेंगे कि aij का फॉर्मूला होता है -1 के पावर में i प्लस जे, मतलब सम ऑफ i प्लस जे, i इक्वल रो, i j इक्वल रो कॉलम। लेकिन i और j जो रो और कॉलम डिनोट करते हैं वो कोई एक एलिमेंट्स की डिनोट करते हैं। और यहां पर हो जाएगा इनटू में mij, माइनस का मल्टीप्लिकेशन, ये आपका डिनोट करेगा सिंबल, साइन, सिंबल ऑफ साइन है ना, साइन डिनोट करेगा कि प्लस है माइनस, और ये आपका मैग्नीट्यूड देगा, क्या वैल्यू आए माइनस का मल्टीपल करके, और यहाँ साइन की पॉजिटिव की नेगेटिव ये डिनोट करेगा। ठीक है सर, तो इस फॉर्मूले पे आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए। माइनस पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग का साइन आना चाहिए,
साइन कन्वेंशन देते हैं हम लोग। ये साइन पढ़े थे, प्लस माइनस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट्स आपको पढ़ाए थे, प्लस माइनस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट्स ऑफ साइन। या ये पढ़े थे हम लोग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये भी सिंबल बहुत अच्छे से आप ये दोनों सिंबल साथ रखिए, बहुत आसानी तरह से आप कोफैक्टर्स निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं क्वेश्चन को। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, A11, A12, A21, A22 ऐसे ले लेते हैं। A11, A12, A21, A22 ये वैल्यू ले लेते हैं। और कोफैक्टर जो हमेशा डिनोट किया है तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, ये सी लिख सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11। और कोफैक्टर ऑफ A11 लिए हैं तो कैसे यूज करेंगे हम लोग? इस वैल्यू को A11 लिए हम लोग, ये वैल्यू को, तो सामने एलिमेंट कैंसिल, सामने एलिमेंट कैंसिल, बचेगा क्या? ये 2 और हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना बच्चों कि माइनस और कोफैक्टर में मात्र सिंबल का, साइन का अंतर है। माइनस में लोग साइन के यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साइन के यूज नहीं करते हैं, लेकिन कोफैक्टर में साइन का यूज करते हैं, माइनस या प्लस का साइन का हम लोग यूज करते हैं। कोफैक्टर में आप देखो, ध्यान देना, ये 1 आ गया तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़े थे, ai is equal to -1 के पावर में i प्लस j, प्रोडक्ट में माइनस आई जे। तो -1 i, देखो यहां पर ध्यान देखेंगे, ये 1 के एलिमेंट्स निकाले, मतलब ये एलिमेंट निकाले, ये 1 का कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है कोफैक्टर्स का। तो आप -1 के पावर में, जैसे i प्लस जे, यहाँ पर i थे, यहाँ j था, ऐड कर दिए, तो i की जगह पर 1 दिया हुआ है, 1 + 1 ऐड करेंगे और क्या करेंगे, इनटू में माइनस इस एलिमेंट्स का, ये एलिमेंट कैसे लेंगे, बच्चा क्या, A22, अब ये एलिमेंट यहाँ मल्टीपल आ जाएगा। तो -1 के पावर में आ गया 2 A22 और ये वैल्यू देगा -1 के पावर 2 पॉजिटिव देगा, प्लस आ गया A22, ये वैल्यू आया मेरा प्लस माइनस। लेकिन ध्यान देना, एक सिंबल्स आपको बताते हैं, aij दिया हुआ है, -1 के पावर i प्लस j, यहां नोट कर लीजिए, aij -1 के पावर में i प्लस j। अभी ये वैल्यू इवन पॉजिटिव, इवन आया, इवन पॉजिटिव आया, अभी ये वैल्यू मुझे इवन नंबर आया, इवन नंबर -i प्लस j को सम करने पर इवन नंबर आया, तो वो वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। i प्लस j -1 प्लस i प्लस j, ये वोट नंबर आया, तो ये जो हमेशा वैल्यू देगा आपका, वो देगा नेगेटिव वैल्यू। तो हम लोग क्या समझे, यदि -1 के पावर में यदि i प्लस j को सम करने पर यदि इवन नंबर आता है तो हमेशा जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा। यदि माइनस के i प्लस j को ऐड करने पर वैल्यू ओड नंबर आता है तो हमेशा नेगेटिव देगा। यदि इसको ऐड करने पर यदि हम वैल्यू ओड आ रहा है तो हमेशा नेगेटिव, और यदि ऐड करने पर यदि इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव। आप इस याद रख लीजिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि इवन नंबर आया तो वैल्यू क्या दिया, पॉजिटिव दिया। आप इसे नोट कर लेते हैं, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ये पहला तरीका है, ये लॉन्ग तरीका है, इससे भी आसान तरीका आप लोग बताते हैं। यदि आप माइनस कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, किसी के लिए लीजिए 1 2 का,
तो -1 के पावर 1 + 2। अब ये 1 2 लिए, ये वैल्यू कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बचेगा क्या, ये 2 1, ये 2 1 बचा। तो यहां देख रहे हैं 1 और 2 का माइनस के पावर इवन ओड नंबर आया, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये 2 1 लेते हैं, 2 1, तो यहाँ -1 के पावर 2 + 1, ये कैंसिल, 2 1 ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा क्या, ये 1 2 इक्वल टू -1 2 बराबर -1 2। ये 2 2 वैल्यू लेते हैं, ये 2 2, तो -1 के पावर में 2 + 2 और वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा। यहाँ इवन पॉजिटिव आ रहा है, अरे ये 1 1 आ गया, मतलब सामने एलिमेंट लिए हैं तो ये एलिमेंट्स आया, अब ये एलिमेंट्स लिए तो ये एलिमेंट्स आया, ये एलिमेंट्स लिए तो ये एलिमेंट्स आया, ये अब ये एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट्स आ रहा है, ये एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट आ रहा है, मतलब अपोजिट एक दूसरे का आ रहा है। जहां इवन नंबर आ रहा है पावर में वो पॉजिटिव हो जा रहा है, जहां ओड नंबर आ रहा है पावर वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो बच्चों ये लॉन्ग टाइप्स का था कि कोफैक्टर्स आपका ये लॉन्ग टर्म से फॉर्मूले के बेसिस पर निकाला गया, लेकिन आप एक ट्रिक्स बताते हैं लोग, एक ट्रिक्स के बेसिस पे आपका कोफैक्टर निकालने जाने वाले लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे निकालेंगे। अभी कोफैक्टर्स हम लोग ये 1 1 ले लिए, कोफैक्टर्स हम लोग ये 1 1 ले लिए, ये 1 1 ले लिए, तो देख रहे हैं कि ये एलिमेंट कैंसिल, ये एलिमेंट कैंसिल, तो बच्चा क्या, ये 2 2 बचेगा। 1 और 1 जोड़ो, 1 और +1 2 आ रहा है, मतलब सम संख्या आ रहा है, वैल्यू क्या पड़ेगा, पॉजिटिव। अभी कोफैक्टर ये 1 2 ले लिए, ये 1 2 लिए, कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 1 बचा। तो यहाँ 1 और 2 जोड़ो, 1 + 2 3, ओड नंबर है, वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। ये 2 1 लिए हम लोग, 2 1 का जोड़ो 3 हो रहा है, मतलब ई वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, 2 1, ये कैंसिल, बचे क्या, ये 1 2 2 और 1 यदि जोड़ने पर क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, मतलब नेगेटिव, सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। ये 2 2 यहाँ वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये लिए ये कैंसिल बचा, ये 1 1, ये कोफैक्टर्स मेरा निकल गया। तो बहुत ही आसानी से आप कोफैक्टर्स निकाल लिए। अभी और तरीका आप चाहते हैं कि आप यहाँ सम करने भूल गए हैं, आप कोफैक्टर्स का फॉर्मूला भी भूल गए हैं, तो आप साइन कन्वेंशन याद रखते हैं, आप उसको देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये चीज नोट कर लीजिए, ये दूसरा तरीका था कोफैक्टर निकालने का। अभी कोफैक्टर निकालने का तीसरा तरीका देखिए, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये 1 1 लिए तो ये एलिमेंट आए, कैंसिल कैंसिल 2 2, यहाँ साइन क्या है, प्लस, पहला एलिमेंट में प्लस, इस एलिमेंट्स का जब साइन क्या है, माइनस, यहाँ माइनस देंगे। इस एलिमेंट से हम निकाल रहे हैं हम लोग, ये कैंसिल, ये 1 2 आया, और इस एलिमेंट्स का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस देंगे। इस एलिमेंट को जब हम निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये कैंसिल बचे, ये एलिमेंट्स आया, और इस एलिमेंट के जगह पे, इस एलिमेंट के जगह पे मेरा साइन क्या है, प्लस, प्लस साइन। यहां से भी हम लोग कोफैक्टर्स निकालने सीख लिए। चलो इसको मिटा देते हैं। हम लोग केसीसीना में जब हमें 6.1 पढ़ा रहे थे डिटरमिनेंट्स में, तो वहां माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने दिया हुआ था, और हम आप लोग को बोले थे कि मैं आगे बताऊंगा माइनस एंड कोफैक्टर्स, उस समय आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6.1 में माइनस एंड कोफैक्टर्स जो निकालने दिया हुआ था वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे सोचे भूल गए होंगे, हम ऐसे भूले नहीं है, तो देख लेते हैं आज क्या दिया हुआ है। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 6.1 का केसीसीना का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट सेकंड कॉलम इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एंड इंक्लूड देम। अब देखो इसमें माइनस एंड कोफैक्टर निकालने बोल रहा है, किसको, सेकंड कॉलम का। तो आप माइनस निकालने सीख किए हैं, हम
कोफैक्टर निकालने सिखा देते हैं आपको। सेकेंड कॉलम पे निकालने हो रहा है। और रिमेंस दिया हुआ है 497 357 345 सेकेंड कॉलम। अब बच्चों देखो सेकेंड कॉलम कौन है, ये एलिमेंट मेरा सेकेंड कॉलम है, ये एलिमेंट मेरा क्या है, सेकेंड कॉलम है। अब सेकेंड कॉलम निकालने सीखते हैं हम लोग, 1 मिनट। चलो अब सेकेंड कॉलम हम निकालने सिखाते हैं। तो सेकेंड कॉलम सबसे पहले एलिमेंट्स हम नोट कर लो, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। मतलब इस एलिमेंट्स को हम निकालने की बात किया जा रहा है, सेकेंड कॉलम पूछा हुआ है। तो अभी ये 1 2 निकालते हैं हम लोग, माइनस कोफैक्टर्स निकालने हो रहा है और माइनस भी निकालने हो रहा है। माइनस आप तो निकाल लीजिएगा, आपको पढ़ा चुके से पहले कोफैक्टर्स निकाल देते हैं हम। ये 1 2 का कोफैक्टर्स पूछ रहा है। अभी कंसेप्ट को देखें, आप इससे क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 2 का कोफैक्टर दिख रहा है, 9 का कोफैक्टर दिख रहा है। ए एलिमेंट्स कैंसिल, ए एलिमेंट्स कैंसिल, तो बचेगा क्या, 9 के एलिमेंट्स ले रहे हम लोग, ए एलिमेंट्स कैंसिल, ए एलिमेंट्स कैंसिल, 3 7 3 7 3 5। अब बच्चों यहाँ पर बताए थे कि माइनस में जो होता है, जैसे माइनस यहाँ M2 होता, तो इसको माइनस निकालना रहता, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 15 माइनस 71, लेकिन कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसका साइन देखते हैं। माइनस में लोग साइन यूज नहीं करते हैं, नहीं कोफैक्टर में साइन यूज करते हैं। तो ये 1 2 निकालना है कोफैक्टर, ये 1 2 को जोड़ेंगे कितना है 3 नंबर, मतलब ओड नंबर आ रहा है, और ओड नंबर में हम लोग का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस आ गया, आप इसको मल्टीपल कर दीजिए, 15 माइनस 71 माइनस 6 इक्वल टू प्लस 6 हो गया। अब निकाल रहे हैं 2 2, अब ये 2 2 निकाल रहे हैं, ये 2 2 5 को निकाल रहे हैं हम लोग, एक कैंसिल और एक कैंसिल, 5 एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं हम लोग, एक कैंसिल और एक कैंसिल, क्या आ जाएगा मेरा 4 7 4 7 3 5, 5 के एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, एक कैंसिल एक कैंसिल, 4 7 3 5। बच्चों आप देखेंगे क्या, ये दोनों संख्या को एडिशन कीजिए, 2 + 2 4, सम संख्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, वैल्यू क्या पड़ेगा पॉजिटिव। पढ़ाए तभी कि सम में पॉजिटिव, विषम में नेगेटिव, ये 70 हो जाएगा और 20 माइनस 71 इज इक्वल टू -1। अब ये निकाल रहे हैं, ये 3 ये 2 3 3 2, ये 3 2, इस एलिमेंट्स को बात करें हम लोग 4 का, तो 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं आप, ए कैंसिल, मतलब थर्ड रो कैंसिल और सेकेंड कॉलम कैंसिल, 4 7 3 7, 28 माइनस 21। बच्चों देख रहे हैं 3 या 2 जब एडिशन कर रहे हैं हम लोग, तो विषम मान नंबर आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, 7 माइनस। तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ लिए, ये समझे +6 -1 आया -7। अभी साइन कन्वेंशन देखते तो क्या सही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन कन्वेंशन देखो, यहां सिंबल था नेगेटिव, तो यहां पहले हम सिंबल यूज क्या किए नेगेटिव, बाद में मल्टीपल होकर वैल्यू पॉजिटिव आ गया, लेकिन हमने सिंबल यूज क्या किया थे, यहाँ नेगेटिव था तो नेगेटिव यूज किया, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव था तो यहाँ मैंने पॉजिटिव यूज किया, यहाँ नेगेटिव था तो मैंने नेगेटिव यूज किया।
तो आप कोफैक्टर निकालना सीख लिए। तो कोफैक्टर्स किसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस निकालना है, बहुत सारे आंसर निकालने हैं। देखो कभी कभी हम लोग का बहुत सारे क्वेश्चन से निकालना, जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये समझ में आ गया होगा। किसी एक एलिमेंट, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, कोफैक्टर निकालो। जैसे देखो ध्यान देना, एक नंबर कभी कभी 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ A12 इन द फॉलोइंग। देख लेते हैं यहाँ पर 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ये वैल्यू लिया गया है, ठीक है। यूज किसको करने बोल रहा है? ये 1 2 को। आप सिंबल देखते हैं, ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है, ये 2 1 होता है, ये 2 2 होता है, ये 2 3 होता है। मतलब इसी तरह से एलिमेंट्स आते हैं। मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहा है ये 1 2 का। तो ये 1 2 क्या है? -3 है। मतलब -3 के आप कोफैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ, ये 1 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस एलिमेंट की बात करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो कैंसिल और सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो बचेगा 6 और 1 -7। आप देखिए ये 1 2 का संख्या क्या है, एडिशन करने पर वोड नंबर आ रहा है, वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -42 -4 -46, एडिशन करेंगे तो +46 आ जाएगा। तो कोफैक्टर जो मेरा ये 1 2 क्या है, कितना? 46 आ गया। तो बच्चों कभी कोई डिटरमिनेंट्स को जब आप इवैल्यूएट करते थे तो कैसे इवैल्यूएट करते थे? ध्यान दीजिएगा कैसे इवैल्यूएट करते था। कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है सर। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, 3 3 दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट्स दिया हुआ आपका। तो अभी ये 1 1 एलिमेंट्स लिए, इस एलिमेंट्स को लिए, डिटरमिनेंट्स को आपका वैल्यू फाइंड करना है, डिटरमिनेंट्स का आपका वैल्यू फाइंड करना कि क्या वैल्यू होगा इस डिटरमिनेंट्स में। इस डिटरमिनेंट्स में मेरे 9 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और 9 एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स के मेथड से, तो क्या वैल्यू आएगा। तो बच्चों इवैल्यूएट करके आप तरीका तो पढ़ लिए थे कि इसको मारेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं आप इसको, ये 1 1 लिए और इसी का कोफैक्टर लिख दीजिए, ये 1 1, ये 1 2 लीजिए और इसी का कोफैक्टर लिखिए 1 2, ये 1 3 लीजिए और इसी का कोफैक्टर लिखिए 1 3। इस डिटरमिनेंट्स का आपका वैल्यू फाइंड हो गया, इस डिटरमिनेंट्स का आपका वैल्यू ये फाइंड हो गया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कैसे आए सर। देखो बच्चों यहाँ पर ये 1 1 लिए हम लोग, बहुत अच्छी बात है, हम लोग ये 1 1 लिए, लेकिन इसका देखो ये क्या आएगा, ये 1 1, ये 1 1 मतलब कोफैक्टर आ गया। ये 1 1 का कोफैक्टर कौन होगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब ये वैल्यू आएगा 2 2 3 3 2 3। इसी प्रकार से हम यहाँ ये 1 2 लेंगे तो ये 1 2 ये कैंसिल, 2 1 2 3, ये वैल्यू ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 2 3 3 1 3 2। इसी प्रकार ये 1 3 का वैल्यू लेंगे हम लोग, ये कैंसिल कैंसिल, ये 2 1, ये 2 2, ये 3 1, ये 3 2, ये वैल्यू मेरे आ जाता था। अब देखो इसको देखो ध्यान देना, ये सम संख्या, ये 1 1 प्लस हो जाएगा, 1 1 प्लस 2 2 हो रहा है एडिशन करने पर, तो जो 2 वैल्यू आ रहा है वो सम संख्या डिनोट करते हैं, प्लस दे देते हैं। 1 और 2 जोड़ने पर विषम नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर सिंबल क्या होगा? माइनस होगा। फिर 1 और 3 जोड़ने पर 1 और 3 जोड़ेंगे, कोफैक्टर कितना? 4, प्लस आ रहा है तो सिंबल प्लस पड़ेगा, आ गया। अब इस बच्चों देखो अभी इसी चीज को हम चेक करते हैं क्या सही है इस चीज का, 100% सही होगा। कैसे सही होगा? कभी आप ये 1 1 लेते, कैंसिल कैंसिल, यही एलिमेंट बचा,
हम सिंबल यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस यूज करते हैं ना, तो प्लस ले यही आ गया, माइनस लेंगे तो ये कैंसिल यही आ जाएगा, प्लस लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो समझ में आ गया, कोफैक्टर्स के द्वारा भी डिटरमिनेंट्स को ऐसे फाइंड किया जा सकता है। तो आज की क्लास में यही रखते हैं। थैंक यू, बाय। आज से रेगुलर क्लास इसी प्रकार चलते रहेगा, सारी क्लास हम देखते हैं, जब तक लॉकडाउन खुल ना जाए तब तक आपका यूट्यूब में स्किल मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस KCL NCERT का सॉल्व करके डाल दिया जाएगा, आप घर पर बैठ के देखें। थैंक यू, बाय।